क्या सुनते हुए न सुनो। सबसे जास्ती दुनिया में किसकी ग्लानि होती है? शिव बाबा की। लेकिन गायन है उसके लिए। बल सबसे जास्ती ग्लानि होती है। दुनिया में नाम ही कलंकी अवतार कर दिया है, लेकिन उसके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। नहीं तो किसी आदमी के सामने उसकी ग्लानि करो तो आग बबूला होने लगता है, लेकिन शिव के लिए ऐसा नहीं है। और बाबा, जब वो जैसे बाहर की दुनिया के लोग ग्लानि करते हैं तो वो तो सहन नहीं किया जाता, उसमें तो जवाब देना ही पड़ता है। ज्ञान युक्त जवाब क्यों नहीं देना है? हाँ, जैसे क्या कहते हैं, बाबा लड़की जो है देश विदेश भेज देता है, बेच लेता है। हमने कहा भैया ऐसा नहीं है, बाबा बेचता नहीं है। वो संगम रूपी कृष्ण है, वो देवता भगवान है, उसमें वो बेच नहीं रहा है। और आप कहते हैं बेच रहे हैं, भगवान की ग्लानि न करो, नहीं इसमें आप कुछ ज्यादा देखो। लेकिन इस तरह की अनर्गल बातों को जो बुद्धिमान होंगे वो मानेंगे, या बुद्धिहीन लोग होंगे वो सुनी सुनाई बातों को मानेंगे? दुनिया बुद्धिमानों के द्वारा चलती है या बुद्धुओं के द्वारा चलती है? हैं? बुद्धुओं के द्वारा चलती है? नहीं, दुनिया बुद्धिमानों के द्वारा चलती है। बुद्धि से ही याद किया जाता है। ये याद ही सारी दुनिया को चलाती है। याद के आधार पर बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र बनती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो भी है वो सब अंत में भगवान को याद करेंगी और बुद्धियोग की पावर धारण करेंगी। इसलिए शास्त्रकारों ने भक्ति मार्ग में कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा की याद सर्वव्यापी है। जिसने जिसने बैटरी ने जितनी पावर भरी है, आत्मा ने पावर भरी है भगवान को याद करने की, वो पावर ही काम करती है दुनिया में। जब तक वो पावर है हर आत्मा अपना कर्तव्य करती है। पावर नहीं रहती है तो कर्तव्य भी नहीं कर सकती। तो परमात्मा बाप सर्वव्यापी है या उसकी याद की पावर सर्वव्यापी है? याद की जो पावर है वो सर्वव्यापी है। अंत में ऐसी स्टेज आ जाएगी कि दुनिया की नास्तिक से नास्तिक आत्मा होगी, एटम बम का इजाद करने वाली आत्मा होगी, उसके मुख से भी निकलेगा ओ गॉड फादर, वो भी विश्वास कर लेगी कि भगवान इस दुनिया में कोई चीज है। वो भी उस स्वरूप को याद करेगी अंतिम क्षण में, और याद की पावर से अपनी आत्मा को पावन बनाएगी। और बाबा भीष्म पितामह ने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं कर पाई थी? भीष्म जटायु ने सीता की रक्षा क्यों करी थी? क्या संबंध? भीष्म पितामह ने रक्षा नहीं कर पाई। रक्षा नहीं कर पाई थी। और वो भीष्म जटायु ने जो सीता जी वो रावण लिए जा रहा था, कहाँ रक्षा कर पाई? वो तो ले गया। उसने रक्षा क्यों करी? तुम्हें लड़ा था। लड़ाई तो महाभारत में 18 अक्षौणी ने की। लड़ाई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लड़ाई करने के बाद जीतना बड़ी बात है। भीष्म पितामह ने बड़े बड़े युद्ध जीते, लेकिन
द्रौपदी के ऊपर जब आफत आई तो कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, कि हम इस राज्य की सुरक्षा करेंगे। इस पीढ़ी में जो भी राजा आएगा उसकी हम सुरक्षा करेंगे। और उस समय स्थिति कैसी थी? अगर द्रौपदी की रक्षा करें तो धृतराष्ट्र को खलास करना पड़े, धृतराष्ट्र के ऊपर वार करना पड़े, क्योंकि धृतराष्ट्र बंध चुका था दुर्योधन में। आज की दुनिया में वो धृतराष्ट्र भी बैठे हुए हैं। कौन है धृतराष्ट्र? नहीं, जो बड़े बड़े टाटा बिरला हैं, पूंजीपति हैं, तो धृतराष्ट्र है। धृत माने हरण कर ली है, धारण कर ली है। धृत राष्ट्र माने संपत्ति। गरीबों की संपत्ति किसने धर ली है? धृतराष्ट्रों ने धर ली है। परंतु बड़े मोही हैं। क्यों मोही हैं? जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। जितने भी धन संपत्ति वो कमाते हैं, करोड़ों अरबों, वो सारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बड़े बड़े नेताओं के पास चला जाता है चुनाव में, तो उनका मोह उसमें अटका हुआ है। और वो नेताएं दुर्योधन का पार्ट बजा रहे हैं। कैसा युद्ध करते हैं चुनाव में? जातिवादी का युद्ध करते हैं या पक्षपात का युद्ध करते हैं या अपक्षपात का करते हैं? पक्षपात का युद्ध करते हैं। उस युद्ध से जीत जाते हैं। तो वो बड़े बड़े नेताएं जिन्हें कांग्रेसी कहा जाता है, वो मुखिया हैं। उनका नाम पड़ा है शास्त्रों में दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाले। वो हैं धृतराष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र की सारी संपत्ति का बड़ा परसेंटेज अपनी मुट्ठी में दबा के रखा हुआ है। और भीष्म पितामह कौन है? जिनकी पूजा दुर्योधन भी करता है और धृतराष्ट्र भी पूजा करते हैं। कौन है? ये बड़े बड़े साधु सन्यासी, ये भीष्म पितामह हैं। नेताएं भी उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं, और धृतराष्ट्र भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पांडवों का पक्षधर इनमें से कोई नहीं है। अभी प्रैक्टिकल में पांडव भी हैं। पंडा बाप की संतान, उनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। और दुनिया में जो झूठी झूठी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे क्रिश्चियंस ही क्यों न हो, चाहे मुसलमान ही क्यों न हो, उनको बड़ी बड़ी जमीनें दे दी जाती हैं। लेकिन पांडवों को कोई जमीन का सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं मिलता। और बाबा, जब सीता जी को रावण ले जा रहा था तो जटायु ने रोका तो उसने उसके पंख काट दिए। जब ज्ञान योग के पंख ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? या ब्राह्मणों की दुनिया में लड़ाई कौन सी है? माया की लड़ाई है। और माया की लड़ाई हथियारों से लड़ी जाती है या ज्ञान योग से लड़ी जाती है? ज्ञान योग से ही उस पर विजय पा सकते हैं। और
जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके शरीर के कोई भी अंग को फूल नहीं कहते, लेकिन कोई भी अंग को फूल नहीं कहते, लेकिन फूल 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 ले जाते ना जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके अस्थि में फूल नहीं कहते, लेकिन फूल मतलब फूल जो हड्डी गड्डी रह जाती है उनको समेट के लेके जाते हैं ना गंगा जी को। उंगलियों की हड्डी को ही फूल क्यों कहते हैं? हड्डियों को फूल क्यों कहते हैं? किसी को जलाया जाता है ना तो उसके फूल छीन के फिर गंगा जी में ले जाते हैं। हाँ ये पूछे कि फूल क्यों कहते हैं हड्डियों को? हाँ हाँ, उंगली की हड्डी को ही फूल क्यों कहते हैं? फूल जो है हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है। तो शरीर की जो भी हड्डियां हैं उन हड्डियों में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी होती हैं? इसलिए उनको फूल कहते हैं। हाँ, और इतनी जोर से बोलो जो आगे वालों को सुनाई पड़े। हैं? श्रवण कुमार की कांवड़ बताइए ना। हाँ, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार का मतलब है जिस श्रवण माने जिससे सुना जाता है, बहुत जिसका सुनने सुनाने में कीर्ति आती है, वो श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सारे तीर्थों की यात्रा कराता है। तीर्थ किसे कहा जाता है? तीर माने किनारा, ठिकाना, और था माने स्थान, अर्थात एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। ढेर के ढेर तीर्थ हैं। उनमें मुख्य तीर्थ हैं और सामान्य तीर्थ भी हैं। उन तीर्थों की यात्रा श्रवण कुमार ने की और अपने अंधे माँ बाप को भी कराई। वो श्रवण कुमार कोई और नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप का गायन किसका है? अंधे की औलाद अंधे। जिनकी बुद्धि में बाप दिखाई नहीं पड़ता और बाप के बच्चे सूर्यवंशी कौन कौन से हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ते। सत्य क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता और असत्य कौन कौन है वो भी दिखाई नहीं पड़ते। ज्ञान की गहराई को बुद्धि से पूरा समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आदि में भी उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। पहचाना नहीं पहचाना, और अब अंत में जो बाप प्रत्यक्ष हो रहा है उसको भी नहीं पहचाना। तो अंधा कहें या सोझरा कहें? अंधा ही कहेंगे। उन अंधे की औलाद श्रवण कुमार बनता है।
जिसने अपने कंधे पर बोझ लिया हुआ है, माँ बाप को भी तारने का, वो मम्मा बाबा वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं उसके बुद्धि रूपी क्षेत्र में। टोकरी में बिठाया हुआ है। कौन सी टोकरी है? बुद्धि रूपी टोकरी है। उस बुद्धि रूपी टोकरी को उनके पार लगाने की जिम्मेवारी कंधे पर धारण की हुई है। जहां जहां श्रवण कुमार खुद चक्कर काटता है, उसके माँ बाप भी जाते हैं साथ में। उन तीर्थों की, चैतन्य तीर्थों की यात्रा करते हैं। इस समय की यादगार भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे दिखाई दी है, स्थूल रूप में। और बाबा, जब श्रवण कुमार पानी लेने गए थे तो दशरथ जी ने तीर मारा था, तो क्यों मारा इसको? इसका अर्थ क्या है? दशरथ कौन है? रथ माने शरीर। वो कौन 10 शरीर रूपी रथ है? जो झाड़ के चित्र में 10 जड़ों के रूप में दिखाए गए हैं। 4 जड़े दाईं ओर, 4 जड़े बाईं ओर, और बीच में माँ बाप रूपी 2 जड़े। यज्ञ के आदि में ये 10 जड़ें मौजूद थी। राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में थी या नहीं थी? वो भी थी। बाद में शरीर छोड़ दिया। जो ब्राह्मण धर्म में आते हैं, एक बार भगवान का ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान अविनाशी हो जाता है। अगले जन्म में भी जाता है या विनाश को पाता है? अविनाशी बन जाता है। वो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में ज्ञान लेकर के शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में जब आती है तो उन 10 रथों की पालना लेती है, जो सतयुग में भी नारायण बनते हैं। संपूर्ण नारायण बनते हैं या अधूरे नारायण? अधूरे नारायण बनते हैं। कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं रावण राज्य की स्थापना के निमित्त बनती हैं या राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनती हैं? वो ही आत्माएं अभी संगम युग में राम की पालना करती हैं। कब तक? जब तक ब्रह्मा बाबा मौजूद रहे। बाप बच्चे की पालना करता है। इसलिए राम वाली आत्मा उन 10 रथों की औलाद कही गई है शास्त्रों में। वो 10 रथ है, 10 आत्माएं यज्ञ के आदि से लेकर के और 76 तक प्रत्यक्ष होती है। राम वाली आत्मा की पालना के निमित्त बनती है।
वो ही रावण संप्रदाय भी है। रावण के 10 मुख भी हैं। प्रश्न क्या था? बाण मारा। हाँ, तो वो दशरथ वाली आत्मा जो रावण संप्रदाय है, उसकी लड़ाई खास किससे होती है? राम की आत्मा से लड़ाई होती है। तो स्थूल बाणों की लड़ाई होती है या ज्ञान के बाण की लड़ाई होती है? ज्ञान के बाणों की लड़ाई है। यज्ञ के आदि में वो लड़ाई जब हुई थी तो राम वाली आत्मा अनिश्चय बुद्धि बनी या निश्चय बुद्धि बनी? है, अनिश्चय बुद्धि बन गई। अनिश्चय बुद्धि बनना माने मर जाना। आदि में ही खलास हो गई। खलास होने के कारण उनके जो माँ बाप रहते हैं वो रोते हैं। जैसे दुनिया में बच्चा मर जाता है जो माँ बाप की परवरिश करने वाला हो, तो माँ बाप को रोना पड़ता है। दिखा दिया है शास्त्रों में कि श्रवण कुमार पानी लेने गया। कौन सा पानी है? ज्ञान जल की बात है। और बाबा बाप कहते हैं मेरे को कोई बिरले जानते, मेरे को बिरले कोई जानते। हाँ, मैं जैसा हूँ जो हूँ। हाँ, तुम बच्चों में भी एक पूरे बिरले कोई जानते हैं। हाँ, तो ये तो हम बच्चों के लिए हमने शुरू बच्चों के लिए बोल दिया। हाँ, फिर पहला सेंटेंस जो बोला है क्या? मेरे को बिरले कोई जानते हैं, वो किसके लिए सारा है? वो किसके लिए सारा है? बिरला व्यापारी एक ही है दुनिया में जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाता है या 2-4 हैं? एक ही बिरला व्यापारी है। और बाबा, हाँ, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता? एकादशी के दिन व्रत रखना होता है। वो व्रत रखते हैं खाने पीने की चीजों का। हमारा व्रत कौन सा है? हैं? हमारा व्रत है विकारों का। जो विकार हैं वो आत्माएं धारण करती हैं या शरीर धारण करता है? आत्मा ही विकार धारण करती है। आत्मा ही निर्विकारी बनती है। तो जिस आत्मा का छिलका उतर जाता है उसकी मिसाल चावल से दी गई है। जिसका छिलका उतर गया, निश्चय बुद्धि का छिलका उतरा हुआ कहें या अनिश्चय बुद्धि का छिलका उतरा हुआ कहें? है? निश्चय बुद्धि का कहें कि छिलका उतरा है। जैसे मुरली में बोला, आत्मा की बेसिकली सारी कट उतर जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो जिनकी जिनकी कट उतर गई है, बेसिक में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। वो आत्मा को कहेंगे बेसिकली छिलका उतर गया। वो देह अभिमान का छिलका जिनका बेसिकली उतर जाता है, उनको जो नए नए पुरुषार्थी निकलते हैं
व्रत धारण करते हैं कि हमें विकारों को ग्रहण नहीं करना है, उनका फर्ज बन जाता है, तो उन आत्माओं से लगाव न लगाएं जिनका छिलका उतरा हुआ है। अगर लगाव लगावेंगे तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? क्यों? क्योंकि दुनिया वालों से संग कार्य करेंगे तो लोहे की जंजीर में बंधेंगे, और ज्ञान में चलने वालों का संग करेंगे, लगाव लगाएंगे तो सोने की जंजीर बन जाती है। सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर में ज्यादा तोड़ना कठिन किसका होता है? लोहे की जंजीर तो अभी छेनी लगाओ, तोड़ दो, फेंक दो, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन ये सोने की जंजीर का हिसाब किताब तो 84 जन्मों से बनता है, इसलिए ये तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत रखने का दिन जो है वो ये माना जाता है कि चावल नहीं खाना है। और तो बाबा जो नहीं व्रत रहती वो भी नहीं खाती, इनका क्या है? कौन नहीं खाते? जैसे कि मतलब हम दक्षिण भारत वाले सारे ही खाते हैं चावल। तो बहुत से ऐसे है कि दक्षिण भारत वाले ज्यादा ज्ञानी या उत्तर भारत वाले ज्यादा ज्ञानी? उत्तर भारत के ज्ञानी माने जाते हैं, इसलिए उत्तर भारत में चावल खाना ज्यादा पसंद नहीं करते, और दक्षिण भारत में चावल ज्यादा खाते हैं। दक्षिण भारत सागर के ज्यादा नजदीक है या उत्तर भारत ज्यादा नजदीक है? दक्षिण भारत में बाप ज्यादा जाता है या उत्तर में ज्यादा जाता है? दक्षिण भारत में बाप ज्यादा जाता है, तो दक्षिण भारत ज्यादा नजदीक हो गया। दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेशों में विदेशी धर्म की आत्माएं रहती है। जो विदेशी धर्म की आत्माएं हैं वो बिंदु बाप को ज्यादा याद करती हैं या भारतवासी बिंदु बाप को ज्यादा याद करते हैं? हैं? विदेशी ज्यादा याद करते हैं, वो बाप के ज्यादा नजदीक हैं। कौन से बाप के? आत्माओं के बाप के। हाँ, ओम शांति।